बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, सहायकाचार्य लोक प्रशासन, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय से आप सभी विद्यार्थियों का आपकी इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं आपके लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व का, उसके अंतर्गत आपके सिलेबस में जो आपका जो टॉपिक है वह है प्रशासन पर नियंत्रण। इसके अंतर्गत हम इस वीडियो क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण के अंतर्गत न्यायिक नियंत्रण की सीमाओं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं, जिनके कारण विभिन्न सीमाओं के कारण प्रशासन पर न्यायपालिका अपना नियंत्रण रख पाने में उतनी सशक्त नहीं रह पाती है। न्यायपालिका के द्वारा प्रशासन के ऊपर असाधारण न्यायिक उपचारों के माध्यम से न्यायिक नियंत्रण किया जाता है, परंतु विभिन्न परिस्थितियों में न्यायपालिका के द्वारा प्रशासन पर किया जाने वाला नियंत्रण अधिक प्रभावशाली नहीं रह पाता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण को निम्न प्रकार की सीमाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन अभी हम चर्चा करेंगे किन किन सीमाओं और किन किन समस्याओं के कारण जो न्यायपालिका है वो प्रशासन पर अपने न्यायिक नियंत्रण को अधिक शक्तिशाली नहीं बना रख पाती है और न्यायिक नियंत्रण कमजोर रह जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यायपालिका पर जो कार्यभार है वो बहुत अधिक होता है। न्यायपालिका पर कार्यभार बहुत अधिक होता है। न्यायपालिका कार्य की बोझ से दबी हुई रहती है। न्यायपालिका पर मुकदमों का, न्यायपालिका के समक्ष मुकदमों का अंबार लगा रहता है। ऐसी परिस्थिति के कारण न्यायिक निर्णय में बहुत अधिक समय लग जाता है। बारी बारी से जो मुकदमा दायर होता है उसकी सुनवाई में और उस पर उचित कार्रवाई होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। परिणाम स्वरूप जो न्यायिक नियंत्रण की जो प्रभावशालीता है वो बहुत कम हो जाती है। न्यायिक नियंत्रण अधिक प्रभावशाली नहीं रह पाता है और उचित समय सीमा में न्यायिक निर्णय प्रदान नहीं किए जाने से न्याय में विलंब होता है, जो स्वयं में एक प्रकार का अन्याय ही है। इसलिए क्योंकि जो न्यायपालिका कार्यभार अधिक होने के कारण समय पर न्याय नहीं कर पाती है, न्याय में देरी होती है और जो न्याय में देरी होती है, जो न्याय में विलंब होता है, वो एक प्रकार से अन्याय का ही रूप होता है। जो न्यायिक जो प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल एवं उलझी हुई है। न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल और उलझी हुई है, जिसके कारण जल्दी से इसे संपन्न करना लगभग असंभव ही होता है। न्यायिक प्रक्रिया के अत्यधिक खर्चीली होने के कारण यह आम जनता की पहुंच से भी बाहर होती है। जटिल न्यायिक प्रक्रिया और अधिक उलझी हुई न्यायिक प्रक्रिया और अत्यधिक खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया आम जनता को न्याय जो प्रदान करने में, न्याय प्राप्त करने में बाधा पहुंचाती है। इसलिए न्यायिक नियंत्रण है वो प्रशासन पर जो न्यायिक नियंत्रण है वो कमजोर होता चला जाता है। न्यायालय के साथ यह बाध्यता है कि न्यायालय किसी भी मामले में स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जनहित में वे तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं, न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई संस्था उनके समक्ष न्यायिक हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय कई बार जो कार्य है वो सरकार द्वारा गलत कार्य किए जाते रहते हैं, लेकिन न्यायालय अपनी बाध्यता के अनुसार स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रशासनिक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से ही सरकार द्वारा बाहर रखा जाता है। ऐसे प्रशासनिक कार्यों की ऐसे न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा संभव नहीं हो पाती है। न्यायपालिका जो कार्यपालिका के जो नीतिगत निर्णय है उनमें कई बार हस्तक्षेप नहीं करती है। न्यायपालिका नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने से बचती है, क्योंकि यह जो नीतिगत निर्णय पर फैसला करने का कार्य व्यवस्थापिका का कार्य है कि सरकार किन नीतियों के तहत कार्य करेगी, सरकार के कार्यों का संचालन किन नीतियों के अनुसार होगा, यह तय करना व्यवस्थापिका का कार्य है। यह कार्य न्यायपालिका का नहीं है। क्योंकि यह कार्य न्यायपालिका का नहीं है, इसलिए न्यायपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायिक नियंत्रण है वो घटना के बाद की प्रक्रिया होती है। जब भी कोई घटना घट जाती है, घटना घट जाने के बाद ही उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और घटने के पश्चात ही न्यायालय में उस घटना के बारे में सुनवाई होती है और उसके पश्चात ही न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए न्यायालय किसी दुर्घटना को घटने से रोकने में समर्थ नहीं हो पाते हैं।
और उस घटना के घटने के बाद ही न्यायिक नियंत्रण या न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो पाती है। एक सबसे बड़ी जो सीमा है न्यायिक नियंत्रण की वह यह है कि न्यायालय के जो कार्य हैं, जो प्रशासन के जो कार्य हैं, वो अत्यधिक तकनीकी और विस्तृत होते जा रहे हैं। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी में बढ़ोतरी होती जा रही है, उसका प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ रहा है, और प्रशासन के जो कार्य हैं वर्तमान में अत्यधिक तकनीकी प्रकृति के होते जा रहे हैं, और उनके जो कार्यों का विस्तार है वो भी बहुत अधिक होता जा रहा है। जो न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो सामान्य विशेष तकनीकी योग्यता के अभाव में जो 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 तकनीकी योग्यता जो होनी चाहिए, जिसके लिए तकनीकी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, वो न्यायाधीशों में नहीं हो सकता है। इस टेक्निकल स्पेशलाइजेशन के अभाव में, विशेष तकनीकी योग्यता के अभाव में न्यायालय किन्हीं विशेष प्रकार के मामलों में समुचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया एवं गतिविधि के बारे में जागरूकता का अभाव भी देखने को मिलता है। इस सीमा को दूर करने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया गतिविधियों के बारे में जो सामान्य नागरिक है उनके पास में जागरूकता नहीं हो पाती है, और वे उस प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहते हैं। इसके लिए इस सीमा को दूर करने के लिए यह सुझाव है कि न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण अथवा समुचित प्रकाशन किया जाना चाहिए। जो कठोर कार्य नियम है, कार्य करने के जो कठोर कार्य नियम है, भ्रष्टाचार है, रिक्त पदों की समस्या है, एवं अत्यधिक जो न्यायिक अवकाश के कारण जो सीमा भाव है, ऐसी विभिन्न सीमाओं के कारण भी न्यायिक नियंत्रण कमजोर और क्षीण होता चला जाता है। थैंक्स।